रावण न केवल एक महान पंडित बल्कि वह एक विद्वान तांत्रिक, ज्योतिष और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशासन भी था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की थी। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित ऐसे तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है जिससे गुप्त और बड़ा धन आपको मिल सकता है। ये बातें रावण संहिता में है, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज, धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। असुरों का सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित और शास्त्रों में पारंगत था। माना जाता है कि सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह रावण के इशारों पर चला करते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मेघनाद को जन्म के पूर्व जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के दीर्घानुसार कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने स्थान परिवर्तित कर दिया, जिसके चलते मेघनाद को अमर बनाने की रावण की चेष्टा पूर्ण नहीं हो सकी और इसी कारण मेघनाद यशस्वी, पराक्रमी, अविजय योद्धा होने के बावजूद अल्पायु को हो गया। रावण ने खगोल विद्या और ज्योतिष विज्ञान में महारत हासिल की थी, साथ ही वह तंत्र का भी ज्ञाता था। अपने ज्ञान को उसने रावण संहिता में संरक्षित किया था, जिसके सिद्धांतों को आज भी स्वीकारा जाता है। रावण संहिता में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिसको अपनाकर हम भी आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। रावण संहिता के अनुसार धन प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को प्रातः शीघ्र उठना चाहिए। अपने नित्य कर्मों आदि से निवृत्त होकर नदी या जलाशय जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद उसे किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठना चाहिए जहां शांत वातावरण हो। रावण संहिता के मुताबिक अगर आप समाज और अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो बेल पत्र और बिजोरा नींबू को लेकर उसे बकरी के दूध में मिला दे। इसके बाद हर रोज उसका तिलक लगा ले। इस तरह व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है। वहीं समाज में वर्चस्व पाने के लिए सबसे पहले सफेद आक के फूल को सुखा ले। इसके बाद सफेद गाय को दूध में मिला ले और हर रोज तिलक लगाए। इस तरह से धीरे धीरे समाज में हर कोई आपको पसंद करने लगेगा और वर्चस्व बढ़ेगा। सुअरों को वराह के नाम से भी जाना जाता है और पशु तंत्र में हमें इस जानवर से संबंधित कई प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। जैसे भगवान विष्णु ने पाताल से निकालकर पृथ्वी की रक्षा की, ऐसे में सुअर के दांतों में बुरी ऊर्जाओं से बचाने हैं और उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाते हैं। इंटरनेट में इस तरह के कई मामले उपलब्ध हैं, जिनमें वशीकरण के बारे में, शुक्र दंत के बारे में विवरण दिया गया है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि वराह ने अवतार ने पृथ्वी को नवीनतम बनाया है और इसीलिए हम इसके बजाय संरक्षण में सुअर के दांतों को देखते हैं सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, और अगर कोई भी हमारी प्रिय पर यानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर काला जादू वशीकरण प्रार्थना कर रहा है तो हम उसे बुरे प्रभाव से बचाने के लिए ताबीज का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ जंगल सुअर के दांत काम कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हमें ये उत्पाद कहाँ से मिल सकता है, और मेरा जवाब ये है कि ये आसानी से उपलब्ध नहीं है। यदि कोई भी उस क्षेत्र के संपर्क में है
जहां जंगल सुअर उपलब्ध है तो केवल आप उसे या उसके पास से ये प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों में नकली दांत बाजार में उपलब्ध है, इसलिए इसे सावधान रहे, अन्यथा इसे प्राप्त करने के लिए कोई हिंसा ना करे, ये काम नहीं करेगा। एक जंगली सुअर के एक दांत की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। वैसे जंगली सुअर के दांतों की इस कीमत का कारण सफलता पाने की तरकीब है। ऐसा माना जाता है कि व्यापार में लाभ के लिए सुअर के दांत का ताबीज पहनने से ही लाभ होता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर व्यापार या कार्यस्थल में सुअर के दांत बाहर रख दिए जाए तो बहुत लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।